हेलो गाइज, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। ओके गाइज, तो हमारा टॉपिक है आज का अकाउंटिंग रेशियो, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो। ओके, तो अकाउंटिंग रेशियो का कुछ पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ओके, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के कुछ क्वेश्चंस, कुछ यानी कि 2 क्वेश्चंस मैंने बताया था, तो वो सिंपल से थे, ठीक है, लेकिन एक टेक्निकल उसमें भी था। लेकिन आज जिस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा वो उससे कुछ ज्यादा ही टेक्निकल होंगे। ओके, इसमें कुछ ज्यादा ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे। जिस तरह से हम लोग 10th में मैथ बनाते थे, सब उसी तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। ओके, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हो सके छूट भी सकता है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है बोर्ड पे, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को सुनाता हूं। क्या बोल रहा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूं। ओके, तो मैंने लिखा है करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी आर ₹75,000, यानी कंपनी का करंट लायबिलिटी कितना है 75,000, ये टोटल करंट लायबिलिटी इसका है। इफ करंट रेशियो, सीआर मतलब करंट रेशियो, इफ करंट रेशियो इज 4:1, यदि उस कंपनी का करंट रेशियो 4:1 है एंड और लिक्विड रेशियो इज 1:1, यानी कि उस कंपनी का करंट लायबिलिटी दे दिया है 75,000 और उस कंपनी का करंट रेशियो है 4:1 और उस कंपनी का लिक्विड रेशियो है 1:1, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, बस इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेम उसी तरह से ये भी सॉल्व करना है। तो मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ओके, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। ओके, यहां पे आपको करंट एसेट्स भी निकालना है, लिक्विड एसेट्स भी निकालना है और इन्वेंट्री भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स निकालना है और हमको पहले ये सोचना है कि करंट एसेट्स हम निकाल कैसे सकते हैं। ओके, तो अगर हम माइंड में ये ले लें कि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो होता ही है, ये तो होता ही है ना। इसमें से अगर आप सोच लीजिए करंट रेशियो हमारा दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है, तो क्या करंट एसेट्स नहीं निकल सकता है? आराम से निकल सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो आपका करंट एसेट्स तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो करंट एसेट्स लिख लीजिए। करंट रेशियो आपका 4:1 है, तो आप यहाँ 4/1 कर लीजिए और करंट लायबिलिटी आपका कितना हो गया 75,000। आपका करंट लायबिलिटी कितना हो गया 75,000। तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो करंट एसेट्स इक्वल टू ये कितना हो गया 3 लाख, कितना हो गया 3 लाख। 75,000 इंटू 4 तो 75, 150, हाँ 3 लाख। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 3 लाख। तो हमारा करंट एसेट्स निकल गया, ये तो हमारा निकल गया, आंसर हो गया। तो गाइस करंट एसेट्स आप लोग को समझ में आ गया कैसे निकला। अब हमें क्या निकालना है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम करंट एसेट्स निकाले हैं। तो लिक्विड एसेट्स को निकालने के लिए आपको लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पुट कर लेता हूं। लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो तो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:1, 1/1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय 75,000। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 75,000। तो ये मैं दूसरा भी आंसर निकल गया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा। तो करंट एसेट सॉल्व हो गया, लिक्विड एसेट सॉल्व हो गया। अब आती है बात इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। अब इन्वेंट्री हम कैसे निकालेंगे, इन्वेंट्री निकालने का सिंपल सा तरीका हो जाएगा।
आपका एक फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री होता है, पता है ना। तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, लिक्विड एसेट्स है 75,000 इक्वल टू करंट एसेट्स हो गया मेरा 3 लाख, और इन्वेंट्री में नहीं पता, इन्वेंट्री निकालना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वल टू है, इसके आर पार कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एक तरह के उसको एक साइड रखते हैं, जो एक तरह के उसको एक साइड रखते हैं। ओके, तो चलिए 75,000 आपका यही रहने देते हैं हम पहले, नहीं सॉरी एक मिनट, इन्वेंट्री को इस साइड ले आइए, ठीक है। तो माइनस के बाद प्लस हो जाएगा, तो इन्वेंट्री हो गया, ओके। और ये आपका हो गया 3 लाख, तो यहां रहेगा ही, और ये 75,000 जो प्लस में है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75,000, तो आपका हो जाएगा 2,25,000। ये आपका हो गया क्या, इन्वेंट्री। सर यार, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपने अकाउंटिंग रेशियो का पिछला कोई पार्ट नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, और नीचे के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप कहीं पे भी जाके आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ओके, तो गाइज मैंने दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड पे नोट कर लिया है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा चैलेंज है जो मैं आपको नहीं बताया हूं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिख लिया है। तो क्वेश्चन में पहले पढ़ लेता हूं। करंट रेशियो इज 3.5:1। हमारे पास करंट रेशियो दिया हुआ, ये तो आप लोग को पता ही है। वर्किंग कैपिटल इज ₹60,000। अब यहाँ एक न्यू वर्ड आ गया, वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वैसा कैपिटल जो हमारे बिजनेस में रन कर रहा हो, जो वर्क कर रहा हो। तो हम उसको निकालेंगे कैसे, तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को नहीं बताया था, तो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ओके, तो आज हम लोग इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो करंट रेशियो दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल 60,000 दे दिया है, और क्या बोल दिया है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों निकालने। अब तो दिमाग खराब सा हो गया होगा कि ये कैसे हो सकता है भाई, जब करंट रेशियो ही दिया हुआ है तो दोनों से कोई एक तो देना चाहिए ना, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये कैसे निकल सकता है कि दोनों एक साथ एक क्वेश्चन में निकले, तो आपका निकल सकता है। तो कैसे निकल सकता है, आइए। तो पहले मैं करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेता हूं, ओके, जिसमें से करंट रेशियो तो दिया हुआ है बट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करंट लायबिलिटी इज एक्स। हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि करंट लायबिलिटी हमारा क्या है, एक्स है। ओके, हमको यहां पे मानना पड़ेगा। अब मानने के बाद बहुत सिंपल सा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पहले आप देखते रहिए वीडियो को। तो चलिए, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो मैं क्या हो गया, 3.5/1 और करंट एसेट्स बाय एक्स हो गया, क्योंकि करंट लायबिलिटी को मैंने एक्स माना है। ओके, सिंपल सी बात है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो करंट एसेट्स इक्वल टू हो गया 3.5x। देखिए, अब तो हमारे पास दोनों निकल गया। क्या क्या निकला, एक्स का वैल्यू एक्स है, सॉरी करंट लायबिलिटीज का वैल्यू x है और करंट एसेट्स का वैल्यू 3.5x है। ये हमारा वैल्यू है। अब ये मत समझिए कि x कुछ नहीं होता, x भी होता है, वैल्यू होता है, माने x। अब आपका फुल्ली अमाउंट के रूप में निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है। तो यहां तक समझ में आ गया कि हम कैसे निकालेंगे दोनों का वैल्यू। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कह रहा है क्या, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 60,000।
वर्किंग कैपिटल है 60,000 और करंट एसेट्स हो गया 3.5x और माइनस x। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे कीजिएगा? 60,000 इक्वल टू 2.5x हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि 3.5x में x को लेस कर दिए। अब हमारा 2.5x हो गया। अब हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को अगर इस तरफ लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आप इसे आप इस तरफ ले आइए। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60,000 बाय 2.5। तो जब इसे मैं डिवाइड कर लूंगा तो x इक्वल टू हो गया 24,000। ओके, x इक्वल टू कितना हो गया? 24,000, यानी 24,000 का x का वैल्यू हो गया। तो x मैंने क्या माना था? करंट लायबिलिटी। तो हमारा करंट लायबिलिटी निकल गया, ये हमारा करंट लायबिलिटी हो गया। ओके, आंसर। उसके बाद मैंने 3.5x एसेट्स को माना था। कितना माना था? 3.5x एसेट्स को माना था। तो 24,000 इंटू 3.5, क्योंकि 3.5 तो ये मेरा हो गया 3.5 का, और x का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 24,000। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? 84,000। कितना हो गया? 84,000। तो 84,000 हमारा करंट एसेट्स निकल गया। ये करंट एसेट्स हो गया, ये करंट लायबिलिटी हो गया। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये भी आपका क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उससे ज्यादा टेक्निकल है। ओके, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ेगा आपको। छोटा सा क्वेश्चन है पर इसमें बहुत ज्यादा काम करना है आपको। ओके, तो क्या करना है? देखिए, द करेंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड इज 4.5:1 एंड लिक्विड रेशियो आपका दिया हुआ है। तो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, आपका इन्वेंट्री भी दिया हुआ है। इन्वेंट्री आर 36,000। आपको करंट लायबिलिटीज निकालना है। तो इसमें से पहले आप समझिए करते हैं क्या। तो हमें तो ना करंट एसेट्स पता है, ना करंट लायबिलिटी पता है, ना लिक्विड एसेट्स पता है। ओके, कुछ पता नहीं है, तो हमको निकालना है करंट लायबिलिटी। अगर ये भी पता था तो करंट लायबिलिटी इजी में निकल जाता। तो हम क्या करेंगे? आइए, तो सबसे पहले हमारा करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी होगा। ओके, तो यहां पे हमको क्या करना है? दोनों को तो कुछ पता नहीं है, तो फिर वही काम करेंगे जो पीछे वाला मैंने काम किया था। लेट करंट लायबिलिटी इज x। तो करंट लायबिलिटी को मैंने क्या मान लिया? मैंने x मान लिया। तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो ये 4.5/1 इक्वल टू CA बाय x। तो CA हो गया कितना? 4.5x। ये हमारा निकल गया, यानी करंट एसेट्स का वैल्यू 4.5x निकल गया। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं दूसरे पे, लिक्विड रेशियो पे। तो लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी हो गया, तो इसका भी ले लीजिए 3/1 लिक्विड एसेट्स बाय x। तो हो जाएगा लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 3x। कोई दिक्कत? यहां तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये पिछले तरह का क्वेश्चन हमने बनाया था। तो ये मैंने दो निकाल लिया, करंट एसेट्स भी हमारे पास निकल गया, लिक्विड एसेट्स भी हमारे पास निकल गया, और करंट लायबिलिटी भी हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत? यानी कि तीनों का वैल्यू हमको पता चल चुका है। अब इस तीनों के वैल्यू में से हम क्या कर सकते हैं? अपना निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, इन्वेंट्री तो दिया हुआ है ना, एक और फॉर्मूला आपको यहां पुट करना पड़ेगा सोच के। ओके, मैंने तो सोचा हुआ है, आपको सोचना है। ओके, तो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ये आप लोग को मैंने बताया था, इन्वेंट्री। ओके, तो ये बताया था। तो इसमें से आप इसे पुट कर लीजिए टोटल। लिक्विड एसेट्स कितना हो गया? 3x इक्वल टू 4.5x माइनस इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है? 36,000। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको कि आपका ये 4.5x हो गया और ये 36,000 हो गया, ये 3x हो गया। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे कीजिएगा? इस तरफ ले लीजिए 3x माइनस 4.5x
इक्वल टू -36,000। ओके, तो ये हो जाएगा 1.5x माइनस में -36,000, तो माइनस माइनस प्लस आपका x इक्वल टू हो जाएगा 36,000 बाय 1.5। समझ में? यानी कि 36,000 बाय 1.5। अब इसे आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा 24,000। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत? x का वैल्यू निकल गया। तो x में क्या था आपका, करंट लायबिलिटी, यानी हमें क्या निकाला था, करंट लायबिलिटी निकाला था। तो करंट लायबिलिटी मेरा हो गया इक्वल टू 24,000 आंसर। ये भी कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हमें क्या करना है, कुछ थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाना है कि ये कैसे हुआ। ओके, इसमें कुछ फॉर्मूला जो मैंने बताए थे, उस फॉर्मूलाज पे आपको मंथन करना, उस फॉर्मूला को सोचना है कि किस फॉर्मूला को कहां पुट करने पर कहां पे इसका आंसर निकलेगा। अगर यही हम बोल दे कि करंट एसेट्स निकालना है, तो जब करंट लायबिलिटी निकल गया तो करंट एसेट्स भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए, आपका करंट एसेट्स कितना था, 4.5x। करंट एसेट्स कितना था, 4.5x था। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 4.5 तो हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 24,000। समझ आ गया? इस दोनों को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1,08,000 निकल जाएगा। उसी तरह लिक्विड एसेट्स बोलेगा तो 3 इंटू 24,000 कर दीजिएगा, 72,000 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन था। तो मैंने लगभग टोटल टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया है लिक्विडिटी रेशियो में, यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का। ओके, तो लिक्विडिटी रेशियो हमारा हो गया खत्म। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जो सॉल्वेंसी रेशियो है दूसरा। मैंने 4 रेशियो बताया था, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो पहला मैंने लिक्विडिटी रेशियो आपका कंप्लीट कर चुका हूं मैं। उसके बाद मैं चलूंगा सॉल्वेंसी रेशियो में। सॉल्वेंसी रेशियो में कुछ रेशियोज है, उसे मैं देखूंगा। ओके, तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है, समझ में आता है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूंगा, उसका सोल्यूशन दूंगा। अगर ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।